प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिल दहल उठेगा। ये कहानी है एक विधवा माँ की 3 जवान बेटियों की, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और अचानक तीनों के तीनों पेट से हो गईं। न उनका घर से बाहर आना जाना था, न किसी गैर से मेल जोल। तो सवाल ये उठा, आखिर वो कौन था जिसने ये सब किया? क्या वो उनका अपना सगा था, कोई सौतेला भाई, या शायद मामा, चाचा, मौसा, या फिर कोई ऐसा करीबी जिस पर आंख मूंद कर भरोसा था और जिससे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी? ये वाकया ऐसा था जिसने पूरे राजपुर गांव को हिलाकर रख दिया। घरों की दीवारें तक कांप उठीं जब सच सामने आया। ये दास्तान है सावित्री देवी नाम की गरीब मेहनती औरत की। उनके पहले पति का देहांत बरसों पहले हो गया था और पहले पति से एक बेटा था जो मां के दूसरे विवाह के बाद भी उनके साथ ही रहा। बाद में सावित्री देवी ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 3 बेटियां हुईं, खूबसूरत, शर्मीली और संस्कारी। लेकिन वक्त ने बेरहमी दिखाई। दूसरा पति भी जल्दी चल बसा और सावित्री देवी एक बार फिर विधवा हो गईं। वो अपने छोटे से कच्चे घर में बेटियों के साथ रहती। दिन भर मेहनत मजदूरी, किसी के घर झाड़ू पोछा, किसी के यहाँ बर्तन धोना, कपड़े धोना, और बदले में जो थोड़ा बहुत पैसा या खाना मिलता, वही पूरे परिवार का सहारा था। पहले पति से जो बेटा था, करण, वो भी इसी घर में पला बड़ा। घर की सभी बेटियां उसे अपना भाई मानती थीं। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, चक्कर, उल्टियां। मां ने शहर के वैद्य के पास ले जाकर दिखाया तो उसने कहा, आपकी बेटी गर्भवती है। सुनते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी की शादी तक नहीं हुई थी, ये कैसे हो सकता है? मां ने गुस्से में डांटा, थप्पड़ मारे, पूछा, किसका बच्चा है? लेकिन बेटी रो रो कर कसम खाती रही, अम्मा, मैंने किसी को छुआ तक नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। यह सदमा अभी ताजा ही था कि कुछ ही दिनों बाद दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ी। वही नतीजा। और फिर कुछ हफ्तों में तीसरी बेटी भी उसी हाल में। तीनों की जुबान पर एक ही बात, अम्मा, हमें कुछ नहीं पता, हमें होश ही नहीं रहा। सावित्री देवी के दिल का बांध टूट गया। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और राजपुर के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा था। राजा सिंहासन पर बैठे लोगों की फरियादें सुन रहे थे। सावित्री देवी आंसुओं से भीगे चेहरे, धूल धूसरित कपड़ों और नंगे पांव वहां पहुंची। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बात अकेले में कहना चाहती हूं। ये दुख सबके सामने सुनाऊंगी तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप उठेंगी। राजा ने उनकी लरजती आवाज और चेहरे का दर्द देखकर कहा, इस मां को मेरे निजी कक्ष में लाया जाए। 2 सैनिक उन्हें भीतर ले गए। सावित्री देवी राजा के कदमों में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। राजा बोले, मां, आपकी फरियाद अब मेरी फरियाद है। जो हुआ सच सच बताओ। अगर मेरी रियासत में कोई दरिंदा छिपा है तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि मिसाल बन जाए। सावित्री देवी ने पूरी बात सुनाई। पहले पति से बेटा, दूसरी शादी से बेटियां, पति की मौत के बाद अकेले पालन पोषण, बेटियों की पाबंदी और इज्जत, और फिर एक एक करके तीनों का गर्भवती होना, जबकि घर में कोई आने जाने वाला नहीं। राजा वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। अब ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी पूरी रियासत का है। उन्होंने अपने दीवान रघुनाथ दास को बुलाया। दीवान ने धीरे से एक योजना राजा के कान में बताई। आज रात हम मां के घर के आंगन में एक कुत्ता बांधेंगे। जैसे ही कोई छत से कूदकर अंदर आएगा, कुत्ता भौंककर सबको जगा देगा और हमारे सैनिक छिपकर पकड़ लेंगे। उसी रात दीवान कुत्ता लेकर सावित्री देवी के घर पहुंचे। आंगन में बांध दिया। चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए। आधी रात को छत पर एक साया दिखाई दिया। फिर आंगन में उतरा। कुत्ता भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि घर वाले और सैनिक सब चौकन्ने हो गए। नकाबपोश भागने लगा, मगर सैनिकों ने दबोच लिया। जब नकाब हटाया गया तो सावित्री देवी और उनकी बेटियों की चीख निकल गई। वो उनका सौतेला बेटा करण था, जिसे वो भाई कहती थीं। सावित्री देवी ने कहा, तू हमारी बेटियों का रखवाला था, तू ही दरिंदा निकला। राजा ने तलवार निकालकर कहा, अब सच बोल, वरना यहीं सिर कलम कर दूंगा। करण ने कांपते हुए कबूल किया, मैं इनका का सौतेला बेटा हूं और ये सारी बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे असली पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। उसके बाद सावित्री देवी ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला,
खिलाया, बढ़ाया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए नफरत और जलन पलती रही। जब बेटियां बड़ी होने लगीं, उनकी खूबसूरती देखकर मेरे अंदर की नीयत बदल गई। मैं जानता था कि ये मुझे कभी उस नजर से नहीं देखेंगी, लेकिन मेरी हवस ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे लगा कि अगर ये सब एक एक करके ब्याह कर चली गई तो मेरा मंसूबा अधूरा रह जाएगा। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैंने सोचा, अगर रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद मैं अपना काम करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बस इसी सोच में मैं एक बाबा के पास गया और उससे ऐसी जड़ी बूटी ली जिसे सूंघते ही इंसान 4-5 घंटे के लिए बेहोश हो जाए। हर रात मैं छत से उतरकर आंगन में आता, सावित्री देवी और उनकी बेटियों को वो बूटी सूंघा देता। सब बेहोश हो जाती और फिर मैं जिस पर अपनी हवस उतारना चाहता उस पर जुल्म ढाता। बाद में उसी के कपड़े ठीक से पहनाकर ऐसे छोड़ देता कि सुबह होश आने पर उसे कुछ याद न रहे। मैं वापस छत पर चढ़कर अपने कोठरी में सो जाता और दिन में सब कुछ सामान्य रहता, किसी को शक तक नहीं होता। ये गुनाह मैंने महीनों तक दोहराया। कई बार अगर मुझे लगता कि घर में कोई जाग रहा है तो लौट जाता। उस रात भी जब मैंने आंगन में कुत्ता बंधा देखा, एक पल को शक हुआ कि शायद कोई चाल है, मगर मैंने सोचा शायद पालने के लिए लाए हैं। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए उतर आया और यहीं पकड़ा गया। इतना कहकर वो चुप हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सावित्री देवी का चेहरा एक मां के दर्द से मुरझा गया। बेटियों की आंखों में सदमे और आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। राजा ने दीवान को इशारा किया। एक ही वार में कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। इसके बाद राजा वीरेंद्र प्रताप ने सावित्री देवी की तीनों बेटियों की शादी अपनी रियासत के सबसे नेक और इज्जतदार युवकों से करवाई। दहेज में सोना चांदी धन दौलत दी और वादा किया, मेरी रियासत में कोई बेटी अकेली नहीं, हर मां मेरी मां है और हर बेटी मेरी बेटी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की मजेदार दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।